शीलेन सुगति शीलेन भोग संपदा शीलेन निभूति यंती तस्म शीलं विशुद्धाय नमो बुद्धाय। और ये 4 लाइन का गाथा बहुत मीनिंगफुल है, बहुत सुंदर है। कुछ लोग ये पूछ रहे थे पंचशीला को कैसे पालन करें और पंचशीला को पालन करने से इसका क्या लाभ होते हैं और पंचशील को अभ्यास करने के बाद आपको क्या करना होगा और इसका एडवांटेज क्या होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन पंचशील क्या है ये सब बताने से पहले मैं आपको पंचशील पालन करने से क्या फायदा होता है यही बताऊंगा। इसीलिए मैंने ये 4 लाइन का गाथा आपको सुनाया। तो सबसे पहले शीलेन सुगति यान्ति, इसका मतलब होता है शीला यानी मोरालिटी, कैरेक्टर, हमारा डिसिप्लिन। जो आदमी शीला को प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर में मोरालिटी होती है, जिसके अंदर में अच्छे गुण होते हैं, सुगति में जाके प्राप्त होते हैं। शील को पालन करने वाला हमेशा सुगति में प्राप्त होते हैं। यही है फर्स्ट लाइन का मतलब होते हैं। शीलेन भोग संपदा, संपत्ति प्राप्त होती है। अब इस संपत्ति का मतलब ये नहीं होता है कि धन संपत्ति को प्राप्त होना, मेटेरियलिज्म होते हैं, ये सब को प्राप्त करना नहीं होते हैं। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा संपत्ति होते हैं हमारे जीवन का सुख। जिसके अंदर में हमेशा सुख होते हैं, सबसे बड़ा धन वही होते हैं। तो इसलिए जब शील को पालन करने से सुख प्राप्त होती है, शील से ही सुगति को प्राप्त होते हैं, शील से ही संपत्ति को प्राप्त होती है। इसीलिए शील को पालन करना बहुत ही जरूरी है। शील का मतलब आपको ये याद रखना होगा कि कैरेक्टर से बड़ा कोई भी संपत्ति बड़ा नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में कैरेक्टर अच्छी होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है, और इससे बड़ा धन संपत्ति कुछ नहीं हो सकता है। शील को अभ्यास करना, हमारे जीवन में शील को अच्छी तरह से पालन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए शीलेन भोग संपदा, शील से ही हमारा भोग संपदा प्राप्त होते हैं या संपत्ति प्राप्त होती है। तो सेकंड लाइन का यही मतलब होते हैं। थर्ड लाइन में ये कहता है शीलेन निभूति यंती, शील से ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। हमारे भगवान बुद्ध का धर्म में शीला समाधि प्रज्ञा सुना होगा, शीला समाधि प्रज्ञा। शील को पालन करने के बाद ही हम मेडिटेशन को अच्छी तरह से कर सकते हैं, और जब तक मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर में प्रज्ञा कभी नहीं आ सकता है, प्रज्ञा कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रज्ञा को उत्पन्न कराने के लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, और मेडिटेशन करने से पहले आपको शील को पालन करना पड़ेगा। शील को पालन करने के बाद ही हम मेडिटेशन या ध्यान अच्छी तरह से कर सकता है। जैसे आप ध्यान अच्छी तरह से करेंगे, हमारे अंदर में ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ध्यान करने से ज्ञान उत्पन्न होता है या ज्ञान प्राप्त होती है। तो इसीलिए ये सब करने से पहले हमको पहला स्टेप ये फॉलो करना होता है कि पंचशील को सही ढंग से पालन किया जाए। तो पंचशील को सही ढंग से पालन करने से हम ध्यान अच्छी तरह से कर सकता है। इसीलिए पंचशील से ही या शीला से ही हम मुक्ति का रास्ता को प्राप्त कर सकता है। शील को पालन करने के बाद ही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। शील को पालन करने के बाद ही हम मेडिटेशन या ध्यान अच्छी तरह से कर सकता है। ध्यान करने से ही इस संसार से मुक्ति पा सकता है। तो मुक्ति का रास्ता को प्राप्त करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है पंचशीला को या दशाशीला को या उपासनाशीला को अच्छी तरह से पालन करना। शीलेन निभूति यंती कहा जाता है, शील से ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लास्ट गाथा ये कहता है तस्म शीलं विशुद्धाय, इसीलिए शील को परिशुद्ध बना दीजिए, शील को शुद्ध बना दीजिए। अपने जो शील पालन करते हैं उसे को आप प्यूरिफाई कर दीजिए। अब प्यूरिफाई करने का ये मतलब होते हैं कि शील को अपने जीवन में लगा दीजिए, स्थापित कर दीजिए, तभी जाकर के हम ध्यान वगैरह कर सकता है और हम मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मैंने आपको शील का पालन करने से क्या फायदा होता है ये तो बता दिया, लेकिन अभी शील कैसा पालन करें, शील कब प्रैक्टिस होता है, कैसा प्रैक्टिस होता है, पंचशील क्या क्या होती है और इसका क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये सब बताऊंगा। इंग्रेडिएंट्स मतलब जैसे हम एक सब्जी बनाने के लिए आपको कुछ रेसिपी चाहिए तभी जाके एक अच्छी सब्जी बनती है, तो उसी तरह से एक पानाती पाता होने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ कंडीशंस चाहिए, तभी जाकर के आप पानाती पाता
ये अधिनादना होती हैं। जो पहला जो शील है या सेकंड जो शील है, ये प्रैक्टिस या ब्रेकअप होते हैं। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में ये बताऊंगा कि पंचशील को कैसे पालन करें, किस तरह से पालन करें, और कब इसका ब्रेकअप होता है और कब इसका प्रैक्टिस होते हैं, और हर दिन प्रैक्टिस करने के बाद उसको एक्सपीरियंस कैसा करें। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि हम पंचशील को सुबह से लेके रात तक प्रैक्टिस करने के बाद इसको एक्सपीरियंस लेवल में अनुभव करें। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो आज मैं इतना कहते हुए आप सब लोग सुख शांति से रहे। नमो बुद्धाय।